Hello student, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss the last theory on gender and education, and this theory is the deconstructive theory, and all these theories are come under the subject gender, school and society. As you all know that in the previous videos we have discussed the socialization theory, gender difference theory, structural theory, and now today we discuss regarding the deconstructive theory. Without a delay, let's start the topic. As we all know that structural theory was in bloom in middle 1980 to 1990. Same, the period of this theory is also same. According to this theory, gender is itself a class. अब यहाँ पे क्या बात की गई थी, जेंडर जो है वो अपने आप में ही एक क्लास है. ये जो है बायोलॉजिकल सेक्स से जो है टोटली क्या होता है, डिफरेंट है. ये क्या है, सोसाइटी क्रिएट करती है जेंडर को. सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी पर्सन की. और जब कोई बच्चा पैदा होता है और क्या करता है, समाज क्या करता है, उसको एक नेम दे देता है कि आपके घर लड़का हुआ है, लड़की हुई है. अब तो आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा, लड़की है तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लड़की है तो उसको घर से नहीं जाने देना, इसके लिए पैसे इकट्ठा करना है. लाइक दिस काइंड ऑफ माइंडसेट जो होता है वो सोसाइटी क्रिएट करती है. और ये जो सोसाइटी क्रिएट करती है, ये क्या करती है, एक क्लास बना देती है. तो जेंडर क्या है, अपने आप में ही एक क्लास है. और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही चेंज लाने से क्या होगा कि जो हमारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंजेस आएंगे और कुछ नया कंस्ट्रक्ट और जो स्टेटस है वो भी चेंज होगा. आगे हम देखते हैं कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब ये समाज द्वारा बनाया हुआ है. जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसकी क्या होते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं कि ये इस वर्क के लिए एबिलिटी है इसकी या इस वर्क के लिए नहीं है. फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल का ही देख लेते हैं. अगर मेल्स का देखें तो अगर वो जब बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो बॉय है तो उसको बॉयज़ की कैटेगरीज में कर दिया जाएगा. अगर वो फीमेल हुई है तो उसको फीमेल की कैटेगरी में कर जाएगा. और उनका वर्क एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी. जो सोसाइटी के लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं उनके काम को. तो इन सब के अगेंस्ट था डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी. जो फेमिनिस्ट थी, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी, वो इनकी इस चीज़ के अगेंस्ट थी, वो इसको रिमूव करना चाह रही थी. और ये अगेंस्ट थी नेचुरलाइजेशन एंड जर्नलाइजेशन की. दे recommended to dismiss all the previously created power relations. ये according to this deconstructive theory, they want to remove all the previously created power relation, जो पहले से ही बनाए गए relations हैं कि इसका वर्क ये है, उन सबको जो है यहाँ पे ये deconstructive theory क्या कर रही थी, हटा देना चाहती थी. वो चाहती थी कि ये सब हटा दिया जाए और अपने आप ही जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए चीज़ों को. किसी के कहने पर या किसी को असाइन करने पे वर्क उसका डिसाइड ना हो, खुद डिसाइड करे कि उसको क्या करना है. अब हम देखते हैं दे बिलीव इन क्रिएटिंग न्यू फ्रॉम द ओल्ड. अब यहाँ पे देखो बात की गई है ओल्ड, जो पहले की धारणाएं थी उससे कुछ नया हटके ओल्ड से न्यू की तरफ जाने की बात करती हैं डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी. दे गेट मोटिवेशन फ्रॉम द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म as well as the post modern theories, cultural theories and white studies. अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के थ्योरी के अंदर कहा गई थी बात, पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज की जो डिफरेंट थ्योरीज जो बोली गई, जो बताई गई, उनको जो है अपने माइंड में रखकर उनसे जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनसे क्या करना है, मोटिवेट होके कुछ नया करना है. ऐसा नहीं है कि जो सोशल नॉर्म्स वगैरह डिसाइडेड हैं उन्हीं से हम क्या करेंगे,
उन्हीं के उस पर चलना है, नहीं, कुछ नया करने की बात के लिए कहता है कि उनके अंदर जो पॉजिटिविटी जो चीज़ है उनको लो, उनसे मोटिवेट हो और कुछ नया करो। दे डोंट बिलीव इन रेडीमेड आंसर, और ये क्या करते हैं कि रेडीमेड आंसर में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि आपको जो है अपना आंसर खुद बनाना है, किसी के कहने पे नहीं आना है, आपको खुद को डिसाइड करना है व्हाट यू वांट टू डू। दैट इज द मेन पॉइंट। बेसिकली बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट एटीट्यूड। अब इससे क्या होगा कि स्टूडेंट का जो है एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म होगा। एक जो होगा जब वो बच्चा क्या करता है, खुद से करके जब कुछ चीज़ सीख रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, अपने आप में वो सेल्फ मोटिवेट महसूस करता है। तो उसको क्या करना है, खुद से करने देना है। उसके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करना है। बहुत बार हमने क्लासरूम में देखा है कि पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको ये इस तरह से करना है, लेकिन ये डिकंस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं, डिकंस्ट्रक्टिव कहते हैं कि बच्चा जो है अपने आप मोटिवेट हो, वो अपने आंसर को खुद प्रिपेयर करे, वो रेडीमेड आंसर जो पहले से ही चीज़ें धारणाएं बनी हुई हैं उस पर ना चल के अपना खुद का कुछ वजूद बनाए। इस चीज की बात करी थी डिकंस्ट्रक्टिविज्म में। डिकंस्ट्रक्टिविज्म lays stress on reconstruct and deconstruct all the assumptions। जो पहले से assumptions थे उनको जो है दोबारा से बनाना या फिर डिकंस्ट्रक्ट, उनको हटा के कुछ नया करने की बात करना। यहाँ पे उसका मेन फोकस ये, इस थ्योरी का मेन फोकस ये था। Deconstructivists have variation from the deconstructive classrooms practice, structural theories and socialization theories. And one of the most important point is that they want to destroy those class assumptions which describes intuitive knowledge and caring as the attributes of women and thus glorify them। अब क्या था कि मेन पॉइंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम पहले की थ्योरीज को देखें तो उसमें क्या बताया गया था कि वुमेन्स जो होती है उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है, उनका केयरिंग है, लविंग है, इंट्यूटिव नॉलेज है, उनका वर्क पहले से ही डिसाइडेड है, वो यही करेंगी, इसके अलावा उनका को मतलब उनको किसी और चीज़ में नहीं जाना चाहिए। उनके नेचर, उनका जो है किस तरह का एटीट्यूड और एटीट्यूड एबिलिटी सब पहले से ही डिसाइड कर दी जाती थी, और उसी पर क्या करते थे वुमेन जो है अपना फ्यूचर डिपेंड करती थी। लेकिन इस थ्योरी में क्या बात की गई डिकंस्ट्रक्टिविज्म में कि इन सब चीज़ों से हटकर जो वुमेन है उसको अपना एटीट्यूड, अपने अंदर का जो है अंदर से मोटिवेट होना है, अपने आप को बदलना है, जो उसको ठीक लगता है वो उसके हिसाब से वो करे, किसी के कहने पे ना आए कि उसका एट्रीब्यूट्स ही ऐसा है कि केयरिंग, लविंग, इमोशनल, और ये सब जो उसका जो है जो पहले से ही नॉर्म्स डिसाइड कर दिए कि उसका काम ही यही है कि वो इमोशनली है तो वो हर चीज़ में रोती रहेगी, या इस तरह की चीज़ें, उसकी धारणाओं को उसको तोड़ना है। वो जो फील करती है, वो जो करना चाहती है, उस चीज़ को मोर इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी गई है। तो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है कि अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है, किसी के बोलने पे नहीं आना है, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट। I hope you understand all the theories which I have described in my videos.